सोचिए, आपकी जिंदगी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। जन्म से लेकर बड़े होने तक आपने कितनी मुश्किलें देखी होंगी। गरीबी, डर, नफरत, ताने, बदनामी और वो दर्द जो अंदर तक घुस जाता है। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या मैं टूट जाऊं या खुद को ऐसा मजबूत बना दूं कि कोई मुझे तोड़ न पाए? डेविड गॉगिंस की जिंदगी इसका जिंदा जवाब है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में घरेलू हिंसा देखी, पढ़ाई में कमजोर रहा, मोटापे और गरीबी से जूझा और फिर भी दुनिया का सबसे फिट, सबसे मजबूत और सबसे प्रेरणादायक इंसान बन गया। वो नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग को एक बात सिखा दी, तुम्हें चोट पहुंच सकती है लेकिन तुम टूट नहीं सकते। ये किताब आपके अंदर के आलस, डर और हार मानने वाली सोच को खत्म कर देगी और आपको दिखाएगी कि कैसे इंसान अपनी हदों से भी आगे जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप अपने बहानों की चादर उतारकर असली मेहनत करने को तैयार हों। यह कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक वार है आपकी सोच पर, ताकि आप अपने अंदर के असली योद्धा को बाहर निकाल सकें। चैप्टर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का दर्द और संघर्ष। शुरुआत की कहानी। सोचो, एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 6-7 साल है, सुबह उठते ही स्कूल की टेंशन नहीं, बल्कि डर इस बात का कि आज पापा गुस्से में होंगे या नहीं, मां को मारेंगे या नहीं, और आज खुद को फिर से थप्पड़, बेल्ट या लात घूंसों का सामना करना पड़ेगा। यह बच्चा है डेविड गॉगिंस। उसका घर बाहर से एक अच्छा परिवार लगता था। पिता का बिजनेस था, मां एक सुंदर और प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन अंदर से वो घर एक जेल था। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। डेविड के पापा बहुत गुस्सैल और एब्यूजिव थे, रोज मां को बुरी तरह मारते थे और कई बार डेविड को भी। बचपन में डेविड को नींद पूरी करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि पापा अपने नाइट क्लब में देर रात तक काम करवाते थे। रात को मैं और मेरा भाई क्लब में बर्फ उठाते, फर्श साफ करते, शराब के क्रेट्स उठाते और सुबह 2 बजे तक घर पहुंचते। फिर 6 बजे स्कूल जाना होता। ये सब एक छोटे बच्चे के लिए टॉर्चर से कम नहीं था। स्कूल में संघर्ष, घर में मारपीट, बाहर स्कूल में बुलिंग, काले रंग की वजह से रेसिस्ट बातें सुननी पड़ती थी। ऊपर से डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, जिससे पढ़ाई और मुश्किल हो जाती। पढ़ाई में पीछे रहना, दोस्तों का न होना और घर का डर, ये सब मिलकर डेविड के दिमाग में डर और नफरत भर रहे थे। मन की हालत। डेविड खुद को कमजोर, नकम्मा और बेकार समझने लगा। वो सोचता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी और शायद वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहीं से एक बीज बोया गया। उसके मन में ये सवाल उठने लगा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा या मैं खुद को बदल सकता हूं? सबसे बड़ा सबक इस चैप्टर से, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। चाहे बचपन कितना भी बुरा रहा हो, तुम आज से नया सफर शुरू कर सकते हो। दर्द एक टीचर है। जो तकलीफ तुम्हें अभी तोड़ रही है, वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगी। रियलिटी एक्सेप्ट करो। जब तक तुम मान नहीं लेते कि हालात खराब है, तुम उन्हें बदल नहीं सकते। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो तुम भी कर सकते हो, अपने अतीत का सामना करो, भागो मत, उसे लिखो, बोलो, समझो, एक भरोसेमंद इंसान से शेयर करो, जैसे डेविड ने बाद में अपनी मां से खुलकर बातें की। दर्द को फ्यूल बनाओ। सोचो, अगर मैं ये सह चुका हूं तो आगे आने वाला कुछ भी मैं झेल सकता हूं। मैं एक डरे हुए, टूटे हुए बच्चे से उस इंसान में बदलना चाहता था जो अपने डर को मात दे सके। मेरे बचपन ने मुझे तोड़ा, लेकिन उसी ने मुझे बनाने की ताकत भी दी। चैप्टर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच का आईना। कहानी की शुरुआत। डेविड गॉगिंस की उम्र उस समय करीब 23 साल थी। वो एक कीटनाशक, पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था।
दिन भर घर घर जाकर कॉकरोच और चूहे मारना, गंदी जगहों पर जाना और फिर शाम को थककर घर आना। उसकी जिंदगी एकदम बोरिंग, लो एनर्जी और डायरेक्शनलेस थी। वो 135 किलो से भी ज्यादा वजन का, जंक फूड खाने वाला और टीवी के सामने बैठा रहने वाला इंसान बन चुका था। सच का सामना, मिरर मोमेंट। एक दिन वो काम से लौटा, टीवी ऑन किया और उस पर नेवी सील्स का रिक्रूटमेंट वीडियो चल रहा था। वीडियो में जवान लोग एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहे थे, बर्फीले पानी में कूदना, भारी वजन उठाना और थकान से चूर होने के बावजूद आगे बढ़ना। डेविड ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा बनने लायक हूं? और उसी पल जवाब आया, नहीं। लेकिन नहीं सुनकर रुकने के बजाय उसने सोचा, अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? डेविड ने अपने बाथरूम के शीशे, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को सच सच कहा, तुम मोटे हो, आलसी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उसने मिरर पर स्टिकी नोट्स चिपकाने शुरू किए। हर नोट पर एक गोल लिखा होता, आज से जंक फूड बंद, सुबह 4 बजे उठना, रोज 10 मील दौड़ना, नेवी सील टेस्ट पास करना। हर दिन वो मिरर के सामने खड़े होकर इन नोट्स को पढ़ता और खुद से कहता, आज तुमको ये करना ही है। क्यों जरूरी है ये? डेविड कहता है, तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम खुद को धोखा देना बंद करोगे। बहुत लोग अपने अंदर की कमजोरियों से भागते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी कमजोरी को देखो और उन्हें सुधारो। प्रैक्टिकल स्टेप्स तुम भी कैसे कर सकते हो? एक आईना चुनो, बाथरूम या बेडरूम में। अपने गोल्स लिखो, छोटे छोटे, क्लियर और मेजरेबल। हर दिन पढ़ो और खुद से वादा करो कि इसे पूरा करोगे। सच बोलो, खुद को स्वीट टॉक मत दो, गलती पर खुद को टोकना सीखो। एग्जाम्पल, अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो मिरर पर लिखो, सुबह 5 बजे वॉक, दिन में 2 लीटर पानी, नो शुगर चैलेंज और हर दिन चेक करो कि किया या नहीं। आईना झूठ नहीं बोलता और जब तुम रोज उसमें खड़े होकर अपने गोल्स पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है कि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 3, कैलिस्ड माइंड, दिमाग को सख्त बनाना। कहानी की शुरुआत। डेविड गॉगिंस कहता है, जब तुम अपने हाथों से बार बार मेहनत वाला काम करते हो तो तुम्हारे हाथों में कैलस, मोटा सख्त चमड़ा बन जाता है। इससे हाथ दर्द सहने लगते हैं और चोट कम लगती है। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने दिमाग को बार बार मुश्किल हालात से गुजारो तो तुम्हारा माइंड भी कैलस्ड हो जाता है, यानी टफ, स्ट्रॉन्ग और दर्द सहने वाला। डेविड का असली टेस्ट। नेवी सील बनने की जर्नी आसान नहीं थी। पहली बार उसने एयरफोर्स में ट्राई किया लेकिन मेडिकल में रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार स्विमिंग में फेल हो गया। तीसरी बार नेवी सील ट्रेनिंग में शामिल हुआ लेकिन घुटने में चोट और निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन से बाहर होना पड़ा। लेकिन उसने हर बार वापसी की। हेल वीक, नरक जैसी ट्रेनिंग। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा हेल वीक। 5 दिन लगातार सिर्फ 3-4 घंटे की नींद, ठंडे पानी में तैरना, भारी रेत उठाकर दौड़ना, शरीर टूटने तक पुशअप्स, पुलअप्स और दौड़। बहुत लोग पहले ही दिन हार मान लेते थे, लेकिन डेविड ने सोचा, अगर मैं इस दर्द को सह लूं तो मेरा माइंड बुलेट प्रूफ हो जाएगा। कैलिस्ड माइंड का असली मतलब। डेविड समझ गया कि जितनी बार तुम अपने माइंड को डिस्कंफर्ट, असुविधा में डालोगे उतना ही वो स्ट्रांग बनेगा। पेन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी ट्रेनिंग टूल है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी स्ट्रांग नहीं बनता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेविड कहता है, जब मैं ठंडे पानी में घंटों खड़ा रहता था तो मेरे दिमाग में एक आवाज आती थी, बस अब रुक जाओ। लेकिन मैंने उस आवाज को हराना सीखा। हर बार जब मैंने हार नहीं मानी, मेरा माइंड और सख्त हो गया
प्रैक्टिकल स्टेप्स तुम भी कैसे कर सकते हो। डेली डिस्कम्फर्ट चुनो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना या कोई नया टफ स्किल सीखना। पेन से भागो मत, अगर मुश्किल लगे तो वही करो। छोटे छोटे विंस कलेक्ट करो। हर बार जब तुम कुछ टफ पूरा करोगे, तुम्हारा माइंड मजबूत होगा। कंसिस्टेंसी रखो। माइंड कैलस एक दिन में नहीं बनता, इसे रोज ग्राइंड करना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं है। कैलस्ड माइंड का मतलब यह नहीं कि तुम दर्द एंजॉय करोगे, इसका मतलब है कि तुम दर्द से डरोगे नहीं। तुम्हारा दिमाग एक मसल है, जितना ज्यादा तुम उसे मुश्किलों में डालोगे उतना वो स्ट्रांग होगा। कैलस्ड माइंड तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी भी हालात में टूटता नहीं, चाहे जिंदगी तुम्हें कितना भी मारने की कोशिश करे। चैप्टर 4 40% रूल। तुम अपनी ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हो। डेविड गॉगिंस एक बार 100 मील की अल्ट्रामैराथन दौड़ में हिस्सा ले रहा था। यह दौड़ एकदम एक्सट्रीम थी, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, ना सही गियर। 60-70 मील दौड़ने के बाद उसका शरीर टूट चुका था। पैरों में छाले, घुटनों में सूजन, पेशाब में खून, शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, बस अब और नहीं। लेकिन एक सवाल, इसी हालत में उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं खत्म हो गया हूं, या ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो रुकना चाहता है? तब उसे नेवी सील ट्रेनिंग में सिखाया गया 40% रूल याद आया। 40% रूल क्या है? जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह थक चुके हो, कि अब और नहीं कर सकते, असल में तुमने सिर्फ अपनी 40% एनर्जी इस्तेमाल की होती है। बाकी 60% ताकत तुम्हारे अंदर अभी भी बची होती है, लेकिन वो तभी बाहर आएगी जब तुम अपने दिमाग को पुश करोगे। क्यों ऐसा होता है? हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म पर काम करता है। जैसे ही वो देखता है कि शरीर थक रहा है, वो तुम्हें सिग्नल्स भेजता है, रुक जाओ, चोट लग जाएगी, खतरा है। लेकिन ये असल में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक अर्ली वार्निंग होती है, सच में लिमिट नहीं। डेविड का एक्सपीरियंस, 100 मील की दौड़ में जब उसे लगा सब खत्म, उसने 40% रूल लागू किया। उसने खुद से कहा, मैं मरा नहीं हूं तो मैं चल सकता हूं। धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा, दर्द को नजरअंदाज करता रहा और आखिरकार 100 मील पूरे कर दिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स तुम भी कैसे कर सकते हो? जब रुकने का मन हो, थोड़ा और करो। अगर 20 पुशअप्स करने के बाद थक जाओ तो 5 और करो। माइंड वर्सेस बॉडी गेम खेलो। दिमाग बोले रुक जाओ तो उसे चैलेंज दो। छोटे छोटे पुश कलेक्ट करो। हर बार लिमिट क्रॉस करने पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो और 1 घंटा बाद नींद आने लगी। 40% रूल कहता है बस 15 मिनट और बैठ जाओ। तुम देखोगे कि तुम 2 घंटे भी निकाल सकते हो। जब तुम्हें लगे कि बस अब और नहीं, तो समझ लो असली खेल यहीं से शुरू होता है। 40% रूल तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें खुद भी अभी पता नहीं है। चैप्टर 5 टेकिंग सोल्स। दुश्मन का हौसला तोड़ना। डेविड गॉगिंस नेवी सील ट्रेनिंग के एक सबसे कठिन फेज हेल वीक में था। 5 दिन और 5 रात लगभग बिना सोए ठंडे पानी में तैरना, भारी वजन उठाना, कीचड़ में रेंगना, और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स लगातार चिल्ला रहे थे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम कमजोर हो। उनका मकसद था ट्रेनीज का हौसला तोड़ना। डेविड की स्ट्रैटेजी। डेविड ने सोचा, अगर मैं इनकी उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म करूं तो ये मेंटली टूट जाएंगे। उसने एक्स्ट्रा मेहनत करनी शुरू की। जब सब धीमे चल रहे थे, वो तेज दौड़ रहा था। जब सब ठंड में कांप रहे थे, वो हंस रहा था। जब सब रो रहे थे, वो इंस्ट्रक्टर्स को सीधे आंख में देख रहा था। टेकिंग सोल्स का मतलब, डेविड कहता है, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर या क्रिटिक को इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना कि वो खुद सोचने लगे, ये इंसान नहीं, मशीन है। जब तुम ऐसा करते हो
तो सामने वाला मेंटली हार मान लेता है और ये तुम्हें साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हेल वीक में एक रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि ट्रेनीज बुरी तरह कांप रहे थे। इंस्ट्रक्टर्स जानबूझकर उन्हें पानी में डुबोते फिर बाहर खड़ा कर देते। डेविड ने पानी से निकलते ही जोर से चिल्लाया, यही है दोस्तों, हमें और ठंड चाहिए। बाकी ट्रेनीज ने भी हंसना शुरू कर दिया और इंस्ट्रक्टर्स का मजा खराब हो गया क्योंकि उनका डराने का प्लान फेल हो गया। तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? नेगेटिव लोगों को सरप्राइज करो। जब कोई कहे तुम फेल हो जाओगे तो एक्स्ट्रा मेहनत करके दिखाओ। क्रिटिक्स को अपनी सक्सेस से जवाब दो, बहस करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट दिखाओ। हार्ड टाइम्स में एनर्जी दिखाओ। मुश्किल हालात में मुस्कुराना ही सामने वाले को शॉक दे देता है। प्रैक्टिकल मिनी चैलेंज, कल से जब भी कोई काम मुश्किल लगे उसमें 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। एग्जाम्पल, अगर टारगेट 10 है तो 11 करो, सिर्फ अपने दिमाग और आसपास वालों को दिखाने के लिए कि तुम लिमिट से आगे जा सकते हो। टेकिंग सोल्स का खेल ये सिखाता है, जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो वही मौका है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। जीत सिर्फ दौड़ में पहले आने की नहीं होती, कभी कभी जीत सामने वाले के हौसले को तोड़ देने में होती है। चैप्टर 6, द कुकी जार, अपनी पिछली जीत से ताकत लेना। डेविड गॉगिंस एक बार 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में दौड़ रहा था। थकान, दर्द और डिहाइड्रेशन इतना बढ़ गया था कि हर कदम एक टॉर्चर बन गया। उसके मन में बार बार ये आवाज आ रही थी, बस अब रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया उसका बचपन, घर में हिंसा सहना, नेवी सील ट्रेनिंग 3 बार फेल होने के बाद भी वापसी करना, 100 मील की दौड़ में मौत के कगार पर पहुंचकर भी फिनिश लाइन क्रॉस करना। ये सब याद करते ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। कुकी जार क्या है? डेविड कहता है, कुकी जार मतलब तुम्हारी पुरानी जीत और अचीवमेंट्स का वो मेंटल बॉक्स जिसमें तुम अपनी सारी छोटी बड़ी सक्सेस स्टोर करते हो। जब भी लाइफ मुश्किल हो, इस मेंटल जार से एक कुकी याद निकालो और खुद को याद दिलाओ, अगर मैं पहले ये कर चुका हूं तो ये भी कर सकता हूं। डेविड का एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन के बीच उसने खुद को कहा, गॉगिंस, तू वो बच्चा है जिसने एब्यूजिव घर से निकलकर नेवी सील बना। तूने 100 मील दौड़ पूरी की, तूने अपनी जान लगाई, तो अब ये 10 मील क्या चीज है? उसके कदम फिर तेज हो गए। तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? अपनी पिछली जीतें लिखो, चाहे छोटी हो या बड़ी। एग्जाम पास करना, कोई डर ओवरकम करना, कोई स्किल सीखना। जब हार मानने का मन हो, पढ़ो, अपनी लिस्ट देखकर तुम्हें याद आएगा कि तुम कैपेबल हो। हर नई जीत कुकी जार में डालो ताकि फ्यूचर में और ताकत मिले। रियल लाइफ मिनी एक्सरसाइज, आज ही एक नोटबुक लो और उसमें 10 ऐसी बातें लिखो जो तुमने अचीव की हो। जैसे, मैंने अपने डर के बावजूद पब्लिक स्पीकिंग की, मैंने 5 किलोमीटर दौड़ पूरी की, मैंने बैड फेज से निकलकर खुद को संभाला। ये तुम्हारा पर्सनल कुकी जार होगा। जब लाइफ तुम्हें गिराने लगे तो याद रखो, तुम पहले भी गिरकर उठ चुके हो। तुम्हारा कुकी जार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो बल्कि फाइटर हो। चैप्टर 7, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर, असफलता से ताकत पाना। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में जितनी बार सक्सेस देखी उससे कहीं ज्यादा बार फेलियर देखा है। नेवी सील ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले उसने कई बार कोशिश की और हर बार किसी न किसी वजह से फेल हो गया। पहली बार मेडिकल में रिजेक्ट, दूसरी बार स्विमिंग टेस्ट में फेल, तीसरी बार हेल वीक के बीच में निमोनिया और चोट की वजह से बाहर। लेकिन हर बार उसने कहा, यह मेरी कहानी का अंत नहीं, यह सिर्फ एक पन्ना है। डेविड का नजरिया, उसके लिए फेलियर कोई खत्म होने का साइन नहीं था बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। हर बार फेल होकर उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें इंप्रूव किया। फेलियर से सीखने का असली फायदा,
तुम्हें अपनी लिमिट का पता चलता है और फिर तुम उसे पुश करना सीखते हो। तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। हर बार फेल होने पर तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हो। तुम्हारा डर कम होता है, क्योंकि फेल होने का डर तभी खत्म होता है जब तुम बार बार फेल होकर भी खड़े होते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेविड कहता है, जब मैं दूसरी बार नेवी सील ट्रेनिंग में फेल हुआ तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, मैं अब तीसरी बार आऊंगा और इस बार हर ऑब्स्टिकल को क्रश कर दूंगा। उसने स्विमिंग स्किल्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, रनिंग में स्पीड बढ़ाई और मेंटल टफनेस पर काम किया। तीसरी बार उसने ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील बन गया। तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? फेलियर को फीडबैक समझो। गलती का मतलब है कि तुम्हारे पास सुधार का चांस है। नोट्स बनाओ, हर बार फेल होने पर लिखो कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या बदलना है। बार बार कोशिश करो, जितनी बार गिरोगे उतना उठना आसान होगा। मिनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक कागज पर अपना सबसे बड़ा फेलियर लिखो, उसके नीचे लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। अब उसके आधार पर एक नई प्लान बनाओ। फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे ईमानदार टीचर है। हर बार जब तुम फेल होते हो और फिर उठते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। मानसिक टफनेस की असली शुरुआत, डेविड गॉगिंस यहां बताते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के अंदर थी। क्योंकि अगर आपका दिमाग आपको कह दे तुम नहीं कर सकते, तो आप बाहर के 100% मौके खो देंगे। एक दिमाग का कंफर्ट जोन ट्रैप। हम इंसान नेचुरली आराम की तरफ भागते हैं। एसी रूम, आसान काम, कम मेहनत। लेकिन गॉगिंस कहते हैं यह कंफर्ट जोन दिमाग का जाल है। जब तक आप खुद को डिस्कंफर्ट, असुविधा में डालते नहीं, आपकी ग्रोथ बंद रहती है। एग्जाम्पल, मान लो आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। एक दिन आपका दिमाग कहेगा आज मत भागो, थक गए हो। अगर आप मान गए तो यही आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो नहीं, आज 6 किलोमीटर भागूंगा, तो आपने अपने दिमाग को हराया। 2-40% रूल, गॉगिंस का एक फेमस रूल है। जब आपका दिमाग कहता है कि अब और नहीं हो सकता, तब भी आपके अंदर 60% ताकत बची होती है। मतलब आपका बॉडी फेल होने से पहले दिमाग ही आपको रोक देता है। सॉल्यूशन, जब भी आपको लगे कि लिमिट आ गई, वहीं से एक्स्ट्रा पुश दीजिए। रियल स्टोरी, नेवी सील ट्रेनिंग में एक दिन वो पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे। सबको लग रहा था वो हार मान लेंगे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा यह दिमाग का ट्रैप है, मैं मर नहीं रहा, बस ठंड लग रही है। और उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। 3 पेन को दोस्त बनाना। गॉगिंस कहते हैं पेन इज योर टिकट टू ट्रांसफॉर्मेशन। दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाओ। हर बार जब आप दर्द सहते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। 4 कैलस्ड माइंड, खुरदुरा दिमाग। जैसे हथेली पर बार बार मेहनत से छाले पड़ते हैं, वैसे ही बार बार कठिनाइयां झेलने से आपका दिमाग टफ बनता है। रेगुलर डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ। कुकी जार टेक्निक, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद रखने के लिए मेंटल जार बनाओ। जब लाइफ में हार मानने का मन करे, उस जार से एक बिस्किट निकालो, यानी पुरानी जीतें याद करो, ताकि दिमाग में हिम्मत लौट आए। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा हथियार है। डेविड बताते हैं कि बचपन में गरीबी, नस्ल भेद, घर में हिंसा और पढ़ाई में पिछड़ना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्हें समझ आया कि हमारे और हमारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार हमारी अपनी सोच है। माइंडसेट चेंज का पहला कदम ब्रूटल ऑनेस्टी। डेविड कहते हैं तुम अपनी जिंदगी में कहां खड़े हो, यह खुद से ईमानदारी से बताने की हिम्मत रखो। मतलब खुद को बहाने मत दो। सच में कितने मोटे हो, कितने कमजोर हो, कितने डरपोक हो, ये मान लो। जब तक सच का सामना नहीं करोगे, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। डेविड ने खुद के बारे में यह कड़वा सच लिखा, मैं 300 पाउंड, 136 किलो
का था। नेवी सील में जाने का सपना था, लेकिन शरीर फेल, स्टैमिना जीरो, पढ़ाई में पीछे, मानसिक रूप से थका हुआ। अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिम्मेदारी का आईना। उन्होंने अपने बाथरूम के आईने पर छोटे छोटे स्टिकी नोट चिपकाने शुरू किए। हर नोट पर एक टारगेट और एक कड़वा सच लिखा होता। तू मोटा है, वजन घटा, 3 मील दौड़नी है, नेवी सील पास करना है। हर सुबह वो उस आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहते, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल भी तू वही रहेगा। ये आईना उनकी जिंदगी का कोच बन गया। चैप्टर 6, द कुकी जार, अपनी पिछली जीत से ताकत लेना। डेविड गॉगिंस एक बार 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में दौड़ रहा था। थकान, दर्द और डिहाइड्रेशन इतना बढ़ गया था कि हर कदम एक टॉर्चर बन गया। उसके मन में बार बार ये आवाज आ रही थी, बस अब रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया उसका बचपन, घर में हिंसा सहना, नेवी सील ट्रेनिंग 3 बार फेल होने के बाद भी वापसी करना, 100 मील की दौड़ में मौत के कगार पर पहुंचकर भी फिनिश लाइन क्रॉस करना। ये सब याद करते ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। कुकी जार क्या है? डेविड कहता है, कुकी जार मतलब तुम्हारी पुरानी जीत और अचीवमेंट्स का वो मेंटल बॉक्स जिसमें तुम अपनी सारी छोटी बड़ी सक्सेस स्टोर करते हो। जब भी लाइफ मुश्किल हो, इस मेंटल जार से एक कुकी याद निकालो और खुद को याद दिलाओ, अगर मैं पहले ये कर चुका हूं तो ये भी कर सकता हूं। डेविड का एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन के बीच उसने खुद को कहा, गॉगिंस, तू वो बच्चा है जिसने एब्यूजिव घर से निकलकर नेवी सील बना। तूने 100 मील दौड़ पूरी की, तूने अपनी जान लगाई, तो अब ये 10 मील क्या चीज है? उसके कदम फिर तेज हो गए। तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? अपनी पिछली जीतें लिखो, चाहे छोटी हो या बड़ी। एग्जाम पास करना, कोई डर ओवरकम करना, कोई स्किल सीखना। जब हार मानने का मन हो, पढ़ो, अपनी लिस्ट देखकर तुम्हें याद आएगा कि तुम कैपेबल हो। हर नई जीत कुकी जार में डालो ताकि फ्यूचर में और ताकत मिले। रियल लाइफ मिनी एक्सरसाइज, आज ही एक नोटबुक लो और उसमें 10 ऐसी बातें लिखो जो तुमने अचीव की हो। जैसे, मैंने अपने डर के बावजूद पब्लिक स्पीकिंग की, मैंने 5 किलोमीटर दौड़ पूरी की, मैंने बैड फेज से निकलकर खुद को संभाला। ये तुम्हारा पर्सनल कुकी जार होगा। जब लाइफ तुम्हें गिराने लगे तो याद रखो, तुम पहले भी गिरकर उठ चुके हो। तुम्हारा कुकी जार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो बल्कि फाइटर हो। चैप्टर 7, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर, असफलता से ताकत पाना। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में जितनी बार सक्सेस देखी, उससे कहीं ज्यादा बार फेलियर देखा है। नेवी सील ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले उसने कई बार कोशिश की और हर बार किसी न किसी वजह से फेल हो गया। पहली बार मेडिकल में रिजेक्ट, दूसरी बार स्विमिंग टेस्ट में फेल, तीसरी बार हेल वीक के बीच में निमोनिया और चोट की वजह से बाहर। लेकिन हर बार उसने कहा, यह मेरी कहानी का अंत नहीं, ये सिर्फ एक पन्ना है। डेविड का नजरिया, उसके लिए फेलियर कोई खत्म होने का साइन नहीं था बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। हर बार फेल होकर उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें इंप्रूव किया। फेलियर से सीखने का असली फायदा, तुम्हें अपनी लिमिट का पता चलता है और फिर तुम उसे पुश करना सीखते हो। तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। हर बार फेल होने पर तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हो। तुम्हारा डर कम होता है क्योंकि फेल होने का डर तभी खत्म होता है जब तुम बार बार फेल होकर भी खड़े होते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेविड कहता है, जब मैं दूसरी बार नेवी सील ट्रेनिंग में फेल हुआ तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, मैं अब तीसरी बार आऊंगा और इस बार हर ऑब्स्टिकल को क्रश कर दूंगा। उसने स्विमिंग स्किल्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, रनिंग में स्पीड बढ़ाई और मेंटल टफनेस पर काम किया। तीसरी बार उसने ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील बन गया। तुम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो? फेलियर को फीडबैक समझो। गलती का मतलब है
कि तुम्हारे पास सुधार का चांस है। नोट्स बनाओ, हर बार फेल होने पर लिखो कि कहाँ गलती हुई और अगली बार क्या बदलना है। बार बार कोशिश करो, जितनी बार गिरोगे उतना उठना आसान होगा। मिनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एक कागज पर अपना सबसे बड़ा फेलियर लिखो, उसके नीचे लिखो इससे मैंने क्या सीखा। अब उसके आधार पर एक नई प्लान बनाओ। फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे ईमानदार टीचर है। हर बार जब तुम फेल होते हो और फिर उठते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। मानसिक टफनेस की असली शुरुआत। डेविड गॉगिंस यहां बताते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के अंदर थी। क्योंकि अगर आपका दिमाग आपको कह दे तुम नहीं कर सकते, तो आप बाहर के 100% मौके खो देंगे। एक दिमाग का कंफर्ट जोन ट्रैप। हम इंसान नेचुरली आराम की तरफ भागते हैं। एसी रूम, आसान काम, कम मेहनत। लेकिन गॉगिंस कहते हैं ये कंफर्ट जोन दिमाग का जाल है। जब तक आप खुद को डिस्कंफर्ट, असुविधा में डालते नहीं, आपकी ग्रोथ बंद रहती है। एग्जाम्पल, मान लो आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। एक दिन आपका दिमाग कहेगा आज मत भागो, थक गए हो। अगर आप मान गए तो यही आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो नहीं, आज 6 किलोमीटर भागूंगा, तो आपने अपने दिमाग को हराया। 2-40% रूल। गॉगिंस का एक फेमस रूल है, जब आपका दिमाग कहता है कि अब और नहीं हो सकता, तब भी आपके अंदर 60% ताकत बची होती है। मतलब आपका बॉडी फेल होने से पहले दिमाग ही आपको रोक देता है। सॉल्यूशन, जब भी आपको लगे कि लिमिट आ गई, वहीं से एक्स्ट्रा पुश दीजिए। रियल स्टोरी। नेवी सील ट्रेनिंग में एक दिन वो पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे। सबको लग रहा था वो हार मान लेंगे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा ये दिमाग का ट्रैप है, मैं मर नहीं रहा, बस ठंड लग रही है। और उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। 3 पेन को दोस्त बनाना। गॉगिंस कहते हैं पेन इज योर टिकट टू ट्रांसफॉर्मेशन। दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाओ। हर बार जब आप दर्द सहते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। 4 कैलस्ड माइंड, खुरदुरा दिमाग। जैसे हथेली पर बार बार मेहनत से छाले पड़ते हैं, वैसे ही बार बार कठिनाइयां झेलने से आपका दिमाग टफ बनता है। रेगुलर डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ। कुकी जार टेक्निक। अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद रखने के लिए मेंटल जार बनाओ। जब लाइफ में हार मानने का मन करे, उस जार से एक बिस्किट निकालो, यानी पुरानी जीतें याद करो, ताकि दिमाग में हिम्मत लौट आए। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा हथियार है। डेविड बताते हैं कि बचपन में गरीबी, नस्ल भेद, घर में हिंसा और पढ़ाई में पिछड़ना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्हें समझ आया कि हमारे और हमारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार हमारी अपनी सोच है। माइंडसेट चेंज का पहला कदम ब्रूटल ऑनेस्टी। डेविड कहते हैं तुम अपनी जिंदगी में कहां खड़े हो, ये खुद से ईमानदारी से बताने की हिम्मत रखो। मतलब खुद को बहाने मत दो। सच में कितने मोटे हो, कितने कमजोर हो, कितने डरपोक हो, ये मान लो। जब तक सच का सामना नहीं करोगे, तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। डेविड ने खुद के बारे में ये कड़वा सच लिखा, मैं 300 पाउंड 136 किलो का था। नेवी सील में जाने का सपना था, लेकिन शरीर फेल, स्टैमिना 0, पढ़ाई में पीछे, मानसिक रूप से थका हुआ। अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिम्मेदारी का आईना। उन्होंने अपने बाथरूम के आईने पर छोटे छोटे स्टिकी नोट चिपकाने शुरू किए। हर नोट पर एक टारगेट और एक कड़वा सच लिखा होता। तू मोटा है, वजन घटा, 3 मील दौड़नी है, नेवी सील पास करना है। हर सुबह वो उस आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से कहते, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल भी तू वही रहेगा। ये आईना उनकी जिंदगी का कोच बन गया।